हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग द कंप्यूटर एंड जनरल स्टडीज। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और ये जितने भी क्लासेस हमारे होते हैं, जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम के लिए आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन क्लासेस के लिए। ये सभी जितने भी पोस्टर्स है इनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। तो आ जाओ, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? ए टाइपराइटर लाइक टूल विच इज यूज्ड टू सेंड डेटा और कमांड्स टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखो, एक टाइपराइटर जैसा एक टूल है, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है डेटा सेंड करने के लिए या कमांड्स देने के लिए कंप्यूटर में। तो बताओ वो कौन सा है, लेकिन वो क्या है? टाइपराइटर जैसा। तो अगर हम यहाँ पे जॉयस्टिक की बात करेंगे, ओसीआर की बात करेंगे, माउस की बात करेंगे या कीबोर्ड की बात करेंगे, तो इनमें से जो टाइपराइटर जैसा है, इस तरह का जैसा है, ठीक है, यहाँ पे टाइप जिस पे हम कर सकते हैं, डेट इज द कीबोर्ड। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ सॉरी, हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया था? डेट द क्रिस्टोफर लेथमशोरस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें कितनी कीज होती है? जो लाई कर रही है 101 से लेके 104 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लेना। और मेनली जो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है कीबोर्ड, डेट इज द QWERTY, QWERTY। ठीक है, और इस कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज है। सपोज फंक्शन कीज F1 से F12 तक है ना, टॉगल कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज। ठीक है, तो एग्जाम देने के लिए आप इस कीबोर्ड को क्या अच्छी तरह से आपको देखना है, कौन कौन सी कीज में है, किन कीज को कौन कौन सी फंक्शन है, तो ये सभी चीजें आपको देखना है। ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक नहीं है क्या कंप्यूटर इनपुट डिवाइस? बताओ। एंड द ऑप्शंस आर जॉयस्टिक, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, लाइटमैन एंड प्लॉटर। देखो, हमारे पास दो टाइप के क्या डिवाइसेस होते हैं। एक तो इनपुट डिवाइसेस, नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस से क्या हम क्या कर रहे हैं, एक जो यूजर होता है वो एंटर कर रहा है डेटा कंप्यूटर में। ठीक है, और जो आउटपुट डिवाइसेस है वो इसी डेटा की जो फाइनल या हम इंफॉर्मेशन कहेंगे, एक यूजर को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, राइट। अब इनमें से जो एक इनपुट डिवाइस नहीं है, डेट इज द प्लॉटर। प्लॉटर इज ए काइंड ऑफ प्रिंटर। ये क्या है? ये एक काइंड ऑफ प्रिंटर है जो यूज किया जाता है बड़े बड़े बैनर्स को यूज करने के लिए। पोस्टर जो बड़े बड़े लगे होते हैं उनको बनाने में ये हमें इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइटमैन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सभी क्या है? बताओ। ये इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, आप इन चीजों को याद रख लेना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, डेट्स द प्लॉटर। ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट? करो नेक्स्ट का आंसर। नेक्स्ट इज बाय विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे। और ये फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। तो वहां पे इनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ठीक है, लेकिन
हमने 1978 में इनमें से एक फंडामेंटल राइट जिसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया था, और उसके लिए हमने कौन सा अमेंडमेंट किया था? अमेंडमेंट नंबर 44। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां से हटाने के बाद हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ही रखा है एज ए लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है अंडर द आर्टिकल 300A। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी है, और यहाँ पे जो ये पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं इनको भी आप PDF में अच्छे से फिर देखोगे। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट इज इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDN। देखो एग्जाम में कंप्यूटर से बहुत टाइम्स फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, फुल फॉर्म्स, इनसे क्वेश्चंस बनने के अच्छे चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन है IDN का हमें फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? इंटरनल डिजिटल नेटवर्क, सेकंड इज इनपुट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, थर्ड इज इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। बताओ क्या है IDN की फुल फॉर्म? दैट इज द इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने फुल फॉर्म लिखी है इनको आप देखोगे। ठीक है, दैट इज फर्स्ट इज AAC एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आती है एग्जाम में। ठीक है, ABR एवरेज बिट रेट, ADSL एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, AGP एडवांस्ड ग्राफिक्स पोर्ट, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AIM AOL इंस्टेंट मैनेजर, ALGOL एल्गोरिदम लैंग्वेज, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, LED लाइट इमिटिंग डायोड, इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम्स इसको पूछा गया है, और LAN को भी बहुत टाइम्स पूछा गया है हमारे एग्जाम्स में। LLL लो लेवल लैंग्वेज, LPT लाइन प्रिंटर, MAC मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, MB मदरबोर्ड भी हो सकता है या मेगाबाइट भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप देखोगे, इसके अलावा जितने भी हैं उनको भी आप देखोगे। ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाता है। और इसके अलावा क्या है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखोगे अच्छे से। राइट, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। देखो हमारा जो इंडिया है इसकी इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो बहुत सारे कंट्रीज के साथ है। सपोज अगर हम इस साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है? चाइना है, और यहाँ पे चाइना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है बांग्लादेश है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अफगानिस्तान है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे नेपाल भी है, और भूटान भी है। डेट मीन्स कि इंडिया बहुत सारे कंट्रीज के साथ क्या बॉर्डर शेयर कर रहा है। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज कि लॉन्गेस्ट किसके साथ ये शेयर कर रहा है? डेट इज द बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। देखो इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश, जो मैंने आपको बताया है, और इस बाउंड्री की लेंथ क्या है? डेट इज द 4096 किलोमीटर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर ट्रांसफर्स द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कौन कौन सी स्टेट शेयर कर रही है बॉर्डर किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, ये चीजें याद रखो। और इस लाइन को हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। इस चीज को हम क्या? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया जो शेयर कर रहा है बॉर्डर और बहुत सारे कंट्रीज के साथ, लाइक पाकिस्तान के साथ अप्रोक्सीमेटली 3323 किलोमीटर्स, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर्स,
नेपाल के साथ 1751 और भूटान के साथ 699। देखो ये जो किलोमीटर से जो लेंथ है ये वेरी हो सकती है, ठीक है, राइट। ये अप्रॉक्स यहाँ पे इसीलिए रखा गया है। और लीस्ट सबसे कम किस कंट्री के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, डेट इज द 106 किलोमीटर्स। बताओ किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डेट इज द बांग्लादेश, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स कैन बी यूज टू। ये जो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स है, इसको क्या यूज है इस शॉर्टकट की का। देखो कंट्रोल प्लस एक्स का जो शॉर्टकट की जो है, इसका जो यूज है डेट इज द, बताओ क्या है, कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर हम सपोज कि हम MS वर्ड में क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, हम वर्ड में काम कर रहे हैं, हमने वहां पे क्या किसी टेक्स्ट को, सपोज ये हमारा टेक्स्ट वहां पे है, हमने इस टेक्स्ट से इतना तक क्या सिलेक्ट कर दिया है। फिर अगर हमने इस पे क्या कंट्रोल प्लस एक्स यहाँ पे प्रेस किया तो ये क्या कट हो जाएगा। डैट मीन्स ये यहाँ पे क्या इनविजिबल हो जाएगा, डिलीट नहीं हो जाएगा, ये इनविजिबल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, राइट। हम इसको फिर से वापस ले सकते हैं रीडो करके, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कॉपी टेक्स्ट, हम कॉपी पेस्ट किससे कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस V, ठीक है। इटैलिसाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट भी आएगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस, ये शॉर्टकट कीज पूछी जाती है, कंट्रोल प्लस I, ठीक है। और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस C। लेकिन पहले अगर हमें कोई भी इनमें से करना है तो पहले हमें क्या जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर हम ये फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मूव्ड बाय। देखो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट, कुछ एडिशनल पॉइंट्स याद आते हैं तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। डेट वाज द, बताओ, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। लेकिन ही वाज टेम्पोररी, वो क्या था, टेम्पोररी। और इसके बाद जो परमानेंट बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 में, डेट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और टोटल कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे, राइट, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो फिर बेस बना है किस चीज का, बेस ऑफ प्रीएम्बल। और इस प्रीएम्बल को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन ये किसने पास किया था, किसने ये लाया था, डेट वाज द जवाहरलाल नेहरू। किसने लाया था, जवाहरलाल नेहरू। और ये जो डॉक्टर अंबेडकर था, ही वाज द चेयरपर्सन, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। और इसमें इसके अलावा टोटल 7 मेंबर्स थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह के साथ लिंक्ड है, बारदोली 1928, और वहीं पे ये उसको टाइटल मिला था, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था, लेकिन कब, 13 दिसंबर 1946, ये डेट इंपॉर्टेंट है। दिस रेजोल्यूशन लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रीएम्बल, और यही फिर बना है प्रीएम्बल की, ये फाउंडेशन बनी है, बेस बनी है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आउटलाइनड द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द रेजोल्यूशन एम्ड टू एस्टेब्लिश इट, और इस रेजोल्यूशन लाने का जो मकसद था, तो इंडिया को हमें एस्टेब्लिश करना है एक इंडिपेंडेंट, सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और यहाँ पे हमें जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी हमें अपने सिटीजन्स को देनी है। लेकिन ये लाया तो गया था कब, 13 दिसंबर 1946, लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था 22 जनवरी 1947 में। तो ये दोनों डेट क्या इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों डेट्स को अपने नोट्स में ऐड करेंगे, ठीक है।
राइट, चलते हैं आगे, आजा नेक्स्ट पे। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? डैश इज द प्रोसेस टर्निंग ऑन ए कंप्यूटर एंड पावरिंग अप द सिस्टम। देखो, हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर है, ये अभी ऑफ है, ठीक है, लेकिन अभी आपको इस पे काम करना है। आप क्या करोगे? इसको ऑन करोगे, इसको ऑन करोगे, लेकिन ये क्विकली ऑन नहीं हो जाएगा, ये क्विकली ऑन नहीं हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, टेक सम टाइम, अबाउट ए मिनट, अबाउट मिनट, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट या 2 मिनट के बीच में ये टाइम लेगा। तब तक ये एक प्रोसेस कर रहा है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम बूटिंग कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? बूटिंग। हैंगिंग का मतलब क्या है? जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम या हमारे मोबाइल फोन क्या अनरेस्पॉन्सिव बन जाएंगे, रेस्पॉन्सिव बन जाएंगे, जब वो लैग करेंगे, ठीक है, जब वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे। हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है? विच ट्रीटी इन 1846 लेड द फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किस ट्रीटी की वजह से जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट क्या डिक्लेयर की गई है, बनी है? तो डेट इज, ये सबको पता होगा, डेट इज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। बेसिकली ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, इसकी जो बेस बनी है, डेट इज द ट्रीटी ऑफ लाहौर, जो सिख और इंग्लिश पर्सनस के बीच में क्या साइन की गई है, और इसी के बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी साइन की गई है बिटवीन द गुलाब सिंह एंड इंग्लिश। इसको कब साइन किया गया था बताओ? 16 मार्च 1846। 16 मार्च है या 12 मार्च, आप डेट्स को देख लेना, ठीक है, कभी कभी डेट स्किप कर जाता है माइंड से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या है, ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, ये प्राइमरी क्या है, एक 1846 एग्रीमेंट इसको कहा जाता है, और इसी से क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एस्टेब्लिशमेंट हो गई है, ठीक है। और उस टाइम गुलाब सिंह को ये टेरिटरीज दी गई है, और उसने उस चीज़ के लिए 75 लाख नानकशाही रुपीस दी थी। और इसमें जो एरिया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफर्ड आर हिली रीजन ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर से लेके वेस्ट ऑफ द रावी रिवर तक। उसमें कश्मीर भी था, चंबा भी था, लेकिन लाहौल वैली इसमें नहीं थी। किसको दिया था? गुलाब सिंह को, ठीक है। और फिर ये बना यहाँ का महाराजा, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच रिवर फ्लोज थ्रू पुंछ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड मर्जेस विद द जहलिम इन पाकिस्तान। देखो, जम्मू एंड कश्मीर का जो एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, ठीक है, वहां से कौन सा रिवर फ्लो कर रहा है, फिर वो मेट होता है जहलिम के साथ, कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो डेट इज द सुरान रिवर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सुरान रिवर है, इसको हम कहते हैं सिरान रिवर भी, ठीक है। ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट से क्या फ्लो कर रहा है, ठीक है, और फिर ये कनेक्ट होता है जहलिम रिवर के साथ, कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो आंसर क्या होगा? सुरान रिवर। और तवी रिवर जो है, इसको हम क्या कहते हैं? सूर्यापुत्री, ठीक है। चिनाब रिवर को हम क्या कहते हैं? चंद्रभागा भी, और मून रिवर भी इसको कहा जाता है, मून रिवर, ठीक है। रावी को इरावती रिवर, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगा, और इसके अलावा जितने भी एडिशनल फैक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वो आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।